और लेसन नंबर 3 जो है वो हमें ये बताता है कि परमेश्वर जब बुलाता है तो किसे बुलाता है। परमेश्वर जब बुलाता है तो किसे बुलाता है। तो परमेश्वर के वचन के साथ शुरू करने से पहले एक सेलिब्रिटी के बारे में जानेंगे, स्पिरिचुअल सेलिब्रिटी बिली ग्राहम साहब। बहुत नौजवान थे जब परमेश्वर ने उनको बुलाया, और हम लोग देखते हैं कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक परमेश्वर की सेवा में वो लगे रहे, अपने आखिरी सांस तक। तो लोग मतलब जो परमेश्वर बुलाता है, तो हम लोग एक उदाहरण के तौर पर आज के दौर में जो हम लोगों के सामने उदाहरण है उसको देखेंगे, तो बिली ग्राहम साहब है। तो आगे बढ़ते हैं। पवित्र शास्त्र से पहले कोरिन्थियों की किताब खोलेंगे, उसके पहले अध्याय के 18वें वचन से लेकर दूसरे वचन के 16वां वचन तक पढ़े। पहली कोरिन्थियों की किताब, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 18 टू चैप्टर 2 वर्स 16। पढ़ना है सर? जी पढ़ना है। सुना? हर के सुना? हाँ जी। ब्रदर आप पढ़ेंगे थोड़ा हिंदी में? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ मैं। जी। कितना बोले? पहली कोरिन्थियों की किताब, उसका पहला अध्याय जी 18वें वचन से लेकर दूसरे अध्याय के 16वें वचन तक पढ़ना है। जी जी। पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय 18 से लेके दूसरा अध्याय 18 पद 15 पद 16 तक। 16 तक। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को जो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हैं, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा।
ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करें। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बात बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचती है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों में मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से ऊंचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाएं, परंतु हम में मसीह का मन है। आमीन। आमेन, आमेन। तो यहाँ पर पूरा विवरण जो है हमें दिया गया है कि परमेश्वर जब बुलाते हैं तो किसे बुलाते हैं, किस व्यक्ति को चुनते हैं। बहुत बार हम लोगों ने देखा है ऐसे लोगों से हमारा पाला पड़ता है जो इस दुनिया की नजर में कुछ भी नहीं है। ना तो उनका क्वालिफिकेशन है, ना ही उनके पास कुछ खासियत है जो हम लोग इस दुनिया की चीजों से अगर कंपेयर करके देख लेते हैं। तो परमेश्वर जो है वो ऐसे लोगों को चुनता है जो इस दुनिया ने नकारे भी है, नॉट फिट फॉर दिस वर्ल्ड। तो ऐसे लोगों से परमेश्वर अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात हम लोगों को सीखना, समझना, जानना जरूरी है। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मेरे पास ना कोई डिग्री है, मेरे पास ना ही कोई औहदा है या और कुछ भी। तो जो परमेश्वर ने हमने देखा है उसकी बदौलत उसने हमें चुना है। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर दो कैरेक्टर्स है जिसे बाइबल में हम लोग कह सकते हैं कि सबसे पढ़े लिखे थे, व्यक्ति चित्र है। एक है मूसा, दूसरे है पौलुस।
उसके बीच में जो है कुछ राजा थे, जैसे कि दावीद है या सोलोमन है, जो बहुत जानकार लोग थे। लेकिन सब लोग जो है इस तरह से पढ़े लिखे नहीं है। खासकर वो लोग जिनको परमेश्वर ने एक भविष्य वक्ता के रूप में बुलाया, उनकी समाज में कोई पहचान नहीं। लेकिन परमेश्वर के साथ जब कोई व्यक्ति जुड़ जाता है, परमेश्वर के बुलाने के बाद, तो उसकी एक पहचान अपने आप बनने लगती है, लोग उसे जानने लगते हैं। तो सोलोमन से मिलने देश विदेशों से लोग आते थे, क्योंकि उसका जो ज्ञान था, जो बुद्धि है, वो समझने के लिए, उसको जानने के लिए, उसे देखने के लिए लोग बेताब थे। तो ये तभी होता है जब परमेश्वर की बुलाहट अपने जीवन पर हो, लोग अपने आप जो है नीचे चले आना शुरू होते हैं। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ गॉड, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, भजन संहिता का 75वां अध्याय, उसका 6 और 7 वचन पढ़ लेते हैं। साम 75 वर्स 6 and 7। वचन क्या बोले? भजन 75 वर्स 6 and 7, 6 और 7। क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से, और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर की न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। Amen। तो जो प्रमोशन की बात हम लोग करते हैं, चाहे अपने व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे अपनी सेवकाई में हो, वो आता है प्रभु से। ये किसी मनुष्य का दिया हुआ नहीं है, ना तो ईस्ट से आता है, ना वेस्ट से आता है, पूरब से आता है, ना पश्चिम से आता है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि जो कार्य हम लोग करते हैं, उसके अनुसार प्रतिफल देने वाला भी परमेश्वर है। वो न्यायी है, न्याय करने वाला परमेश्वर है, और उसका न्याय जो है, उस न्याय में कभी खोट नहीं होती, क्योंकि उसे घूस देकर हम लोग उसका मन नहीं जीत सकते, ना ही उसे घूस देकर हम लोग कुछ अपनी मन की बातें करवा सकते हैं। वो है जो किसी को उस स्थान पर बिठाता भी है, और वही है जो किसी को वहां से उतारता भी है। तो जब तक हम लोग इस बुलाहट को समझे और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, एक बात अपने मन में रखनी है, वो ये है, इट इज नॉट मी। मैं व्यक्तिगत रूप में, मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो परमेश्वर से आता है, परमेश्वर की ओर से आता है, और परमेश्वर देता है। तो थोड़ा सा सोचने की, समझने की कोशिश करेंगे, एक डिस्कशन के रूप से, एक डिस्कशन के माध्यम से। कितने लोगों को आप ऐसे जानते हैं जो अपने जो अगुवा होते हैं उनको चुनता है परमेश्वर के नजरिए से देखकर? इस बात को थोड़ा समझ लेना हम लोगों के लिए जरूरी है। परमेश्वर की नजर से या परमेश्वर के नजरिए से देखते हुए क्या मनुष्य लोगों को चुनता है सेवकाई के लिए, या एक स्थान के लिए, चलो एक पोजीशन के लिए कैसे? थोड़ा तुलनात्मक विचार करेंगे इसके बारे में। कंपेयर हाउ मैन इलेक्ट्स
जब हमको किसी को चुनना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हाउ डू वी इलेक्ट, हाउ डू वी सेलेक्ट, कैसे चुनते हैं हम लोगों को, क्या देख कर चुनते हैं? पिछली बार भी जब हम लोग इस विषय के बारे में चर्चा कर रहे थे तो मैंने बताया था कि आजकल की कलीसियाओं में एक बात पर बहुत जोर दिया जाता है कि उनके जो लीडर्स होते हैं वो लीडर्स, मतलब जिनको चुन लिया जाता है, कोई ट्रेजरर है, कोई सेक्रेटरी है, कोई स्पिरिचुअल लीडर है, कोई ये है, कोई ऑर्गेनाइजर है, बहुत सारे पद जो है वो कलीसिया में तैयार किए जाते हैं और फिर उन पदों को भरने के लिए लोगों को चुन लिया जाता है। तो ये चुनाव जब होता है तो बहुत बार ऐसा चुनाव होता है, ऐसे लोगों को चुन लिया जाता है जो आत्मिक रीति से नहीं लेकिन आर्थिक रीति से संपन्न है। इस बात को फिर दोहराता हूं, ऐसे लोगों को कलीसियाओं में चुना जाता है जो आत्मिक रूप से नहीं लेकिन आर्थिक रूप से बहुत ही समग्र है, उनके पास बहुत पैसा है। ऐसे लोग हम लोग हमेशा आमतौर पर कलीसियाओं के लीडर बनते हुए नजर आते हैं। तो परमेश्वर ऐसा करेगा क्या, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को देखना समझना है। बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है, होता है कि पीछे का कारण भी ये होता है कि जब जरूरत पड़े तो ये लोग जो है कलीसिया के साथ, पास्टर के साथ या कोई किसी भी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो, तो ऐसे लोगों को ही ऐसे स्थान पर बिठाया जाता है। ये एक कॉमन प्रैक्टिस अब बन चुकी है कलीसिया। एनीवेज, तो इसमें हम लोगों को परमेश्वर का पार्टिसिपेशन बहुत कम नजर आता है। तो थोड़ा सा हम लोग अपने ही मन में जांच पड़ताल करने के लिए ये देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ ऐसे पास्टर्स आपको दिखाई देते हैं या मिशनरीज दिखाई देते हैं जो बहुत ही निर्बल है, बहुत कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए सेवकाई कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसे लोगों का पता चलता है तो जरूर उन्हें जाकर मिलिएगा। अगर बहुत दूर है तो कम से कम खत लिखिएगा ताकि उनकी हौसला अफजाई आप कर सको। जो उनकी बुलाहट है उसमें और एक नई आशा की उम्मीद उनको दिलाओ, एक नई आशा की उम्मीद उनमें बनाओ। और ये आप अपने शब्दों से कर सकते, अपने प्रार्थना के साथ कर सकते। तो जब मैं शुरुआती दौर में सेवकाई के बहुत सारे जगह जाने का मौका मिला। मैं नागपुर में था, तो नागपुर से आउटरीच के लिए मैं वर्धा गया था, वर्धा से यवतमाल गया था, या कुछ उल्टा हुआ था शायद, पहले यवतमाल गया फिर वर्धा गया। लेकिन वहां पर ऐसे ऐसे मिशनरियों के साथ मिलने का मौका मिला और वो भी मेरी शुरुआत के दौर में सेवकाई के। तो समझना बहुत आसान था, समझने के लिए शुरुआत ही जो है वो ऐसे हुई। तो किसी संस्था का नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, क्योंकि हर एक संस्था का फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होता है। तो वहां पर एक मिशनरी मिले और उन्होंने कहा कि छोटी सी गवाही है,
गणेश ब्रदर मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, चलिए कुछ यहाँ सुनने को मिलेगा तो जरूर जरूर सुनेंगे, बताइए क्या हुआ। मैं सोचा कोई आश्चर्य कर्म की बात होगी या कुछ ऐसा हुआ, चंगाई हुई या है ना इस तरह की कोई गवाही होगी। तो उन्होंने कहा एक हाल ही में ऐसा कुछ मेरे साथ घटा कि घर का राशन खत्म हो गया और सैलरी जो है अभी संस्था की ओर से आई नहीं थी, डिपॉजिट नहीं हुई थी। उस वक्त एक्चुअली मनी ऑर्डर आया करते थे, वैसे बैंक में अकाउंट नहीं हुआ करते थे सब लोगों के, तो मनी ऑर्डर के माध्यम से पैसे आते थे। तो उन्होंने कहा कि मनी ऑर्डर आया नहीं और घर में जो है वो खाना खत्म हो चुका था और मैं नहीं चाहता था कि कहीं से जाके उधार ले आऊं। तो हम लोगों ने बैठकर प्रार्थना की उस रात और प्रभु से कहा कि प्रभु आज जो चावल है वो तो हम लोगों ने पका लिए हैं, हम खाने वाले हैं, लेकिन कल से घर में पकाने के लिए कुछ नहीं है। तो आप इसका थोड़ा संज्ञान लीजिए, आप इसके बारे में कुछ कीजिए, क्योंकि हम लोग बाहर कहीं जाकर मांगना नहीं चाहते। और वो सो गए। सुबह जब उन्होंने उठकर देखा तो उनके घर के सामने मतलब दरवाजे एक बोरी चावल पूरा भरा हुआ रखा हुआ था। ये मतलब इन्होंने इतना आनंद हुआ इन लोगों को, वो कह रहे थे कि हम बता नहीं सकते कि क्या हुआ, कितना हम लोग खुश थे, खुश हुए, पता नहीं कहां से आया, लेकिन परमेश्वर ने भिजवा दिया। तो ये जो मिशनरीज है ना, जो इस तरह की स्थानों पर ऐसे ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़कर परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो जिस संस्था के पास उनकी जो सैलरी है, होनोरेरियम है, जो भी है, वो सही समय पर पहुंचाने की भी उनके पास मतलब उतना फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता है उन संस्थाओं का, लेकिन फिर भी ये लोग काम करते हैं। कुछ पास्टर्स भी ऐसे हैं जो अपनी अपनी कलीसियाओं के साथ जुड़ते हैं और सेवकाई को जो है जारी रखते हैं, लेकिन आमदनी का जो स्रोत है वो कुछ होता नहीं है, क्योंकि कलीसिया या तो छोटी होती है या कलीसिया गरीब लोगों से भरी होती है जिनके पास ऑफरिंग देने के लिए, दशमांश देने के लिए या भेंट चढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं होते। तो ऐसे भी पास्टर्स है और ऐसे भी मिशनरीज है। तो अगर कभी किसी ऐसे व्यक्ति से पाला पड़े तो जरूर उसकी हौसला अफजाई के लिए उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसे 2-4 अच्छे वचन सुनाइए परमेश्वर की पवित्र शास्त्र से, ताकि वो जो सेवकाई कर रहा है उसमें बना रहे। सर तो मैं ये बोल सकता हूँ? जी जरूर 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 साहब, क्यों नहीं। जो प्रचार चल रहा है उसी के संदर्भ में है, तो यदि उसके साथ मैं बोलता हूँ, उसके साथ आप अगर सजेस्ट करते तो बहुत अच्छा रहेगा। जी तो अभी जो प्रचार चालू है उसी हिसाब से मेरे जीवन में है। जी कुछ समय पहले पास्टर फेलोशिप मीटिंग हुई और सब हम वहां गए, तो कुछ पास्टर लोग अपना बपतिस्मा सर्टिफिकेट और जो ट्रेनिंग किए थे वो सर्टिफिकेट सब लिए, और हम 4-5 जने थे तो जिसके पास कोई सर्टिफिकेट ना बपतिस्मा का कुछ ये है। जी तो उन्होंने हमको इतना नीचा दिखाया कि हम उनको कुछ बोले या नहीं, ऐसा हम हो गए। तो आप सेवा कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है आपका सेवा, आप बपतिस्मा भी नहीं लिए है तो सर्टिफिकेट नहीं है, स्वर्ग नहीं जा सकते। और रही बात कल को कुछ होगा तो फिर आप आसान से जेल में डाल दिया जाओगे, क्योंकि ना तो आपके पास कुछ प्रूफ है और ना कुछ है।
ऐसे डालते कि हमारे पास देखो ये सर्टिफिकेट, हमारे पास देखो ये बपतिस्मा का, देखो हम शादी का ये सर्टिफिकेट देते, देखो हम बपतिस्मा का देते, हमारे पास सब है। मतलब उन्होंने अपना बपतिस्मा का बुक, शादी का जो सर्टिफिकेट का बुक, ये सब हमको दिखाने लगे। तो आप लोग ये सब करने के लिए कर सकते हैं, कैसे बोले? तो हमने बोला कि स्वर्ग में जाने के लिए यदि सर्टिफिकेट चाहिए, मेरा बपतिस्मा हो गया, बपतिस्मा सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप जैसे लोगों ने ही मुझे दिया है, तो वो सर्टिफिकेट मुझे क्यों नहीं दिया? और सेवकाई के लिए यदि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, तो यीशु मसीह ने मुझे तो कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया है। बाइबल में हम देखते तो बस उन्होंने हमारे लिए सामर्थ्य भर दिया और हमको जाने के लिए बोला और हम चले गए, और हमको चिता कर भेजा है कि मनुष्य तुम्हें पकड़ेंगे, जेल खाने में डालेंगे, सभा में ले जाएंगे, ये सब बोला है। तो हम तो पहले से तैयार हुए हैं, तो इसमें सर्टिफिकेट की क्या आवश्यकता है? यदि है, हमने भी किया है, कई बार जूम में किया है, कई बार ऐसा किया, लेकिन नहीं है सर्टिफिकेट, तो उसके लिए क्या हम सेवा नहीं करें क्या? तो हम घर में बैठ जाते तो जरूर, बिल्कुल नहीं, आप बाहर नहीं जाना, नहीं तो आप लोग के कारण हमको सेवा में बड़ा दिक्कत आता है। ये कहाँ तक के सही है सर? ये जो कुछ भी है ये सब मनुष्य का बनाया हुआ है जी। हाँ, अब ज्ञान थोड़ा बढ़ गया है, अब स्कूल शुरू हो गए, कॉलेज शुरू हो गए, सब हो गया क्रिश्चियन कम्युनिटीज का। कुछ लोगों को अवसर मिलता है पढ़ाई करने का, कुछ लोगों को नहीं मिलता है जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप प्रभु की सेवा नहीं करते। तो सबसे पहली बात, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो हमारा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट जो हमको परमेश्वर ने दिया है वो है बुलाहट, और उसके साथ साथ जो पवित्र आत्मा हमको दिया है वो हमारा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है जी। क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें सेवकाई में बने रहने के लिए, सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद करता है। आज कल शाम को एक मीटिंग चल रहा था, कल शाम की मीटिंग में हम लोगों ने प्रार्थना करी थी सीरिया के मसीह समाज के लिए, क्योंकि सीरिया जो है वो उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडिया के लिए रह चुका है, सीरिया के क्रिश्चियंस का। तो केरला में एक कम्युनिटी है, सीरिया क्रिश्चियंस कहते हैं उनको, सीरिया क्रिश्चियन। तो जो सीरिया से मिशनरीज उस वक्त आए थे, उन्होंने यहाँ पर आके जो मलयाली लोग थे केरला के, उनको जो परमेश्वर का वचन सुनाया और जो उनके साथ जुड़ गए उनको सीरिया क्रिश्चियंस कहते हैं, और बहुत बड़ी तादाद में वो लोग आज भी केरला में मौजूद है। तो ये एक सेवकाई है, इसके लिए ना तो किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है, मतलब किसी मनुष्य के अप्रूवल की जरूरत नहीं, ये परमेश्वर की ओर से आता है जी। और जब परमेश्वर हमें अप्रूव कराते हैं तो हमें किसी मनुष्य के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। एक बात है जो इस लैंड का, इस देश का जो कानून है, अगर वो डिमांड करता है कि हमारे पास ऐसा कुछ हो जी, तो हम लोग उसके लिए कोशिश कर सकते हैं कि ये मुझे जरूरत है, ये जरूरत है। अभी जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपकी सेवकाई है तो रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन कराने से क्या है फायदा, हम लोग कानूनी तौर से हमको अधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि वो रजिस्ट्री जब होती है तो उसमें लिखा होता है कि हम लोग ये सब करने वाले हैं, हम लोग कलीसिया बनाएंगे, हम लोग स्कूल्स बनाएंगे, हम लोग मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जो भी हम लोग उसमें डाल सकते हैं सब हम लोग उसमें डाल सकते हैं। जैसे कि बुढ़ापा घर है या जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए हम लोग कुछ करना चाहते हैं, वो सारी चीजें उसमें जब हम लोग शामिल करके रजिस्ट्री कराते हैं तो हमारे पास एक कानूनी तौर पर कागज बनता है जो सरकार की तरफ से हमको सिग्नेचर करके सील डाल के मिलता है। तो वो हम लोग दिखा सकते हैं कि देखिए आपका अप्रूवल है, सरकार का अप्रूवल है, और इसके माध्यम से हम लोग ये काम करें। तो चीजें कुछ है जिनकी जरूरत है जैसे कानूनी तौर पर हमको, लेकिन ये मेरा सर्टिफिकेट का रजिस्टर है, ये मेरे मैरिज के रजिस्टर का सर्टिफिकेट का रजिस्टर है, ये है फलाना है वो है, वो सब ठीक है,
लेकिन जब हम लोग एक बार रजिस्ट्री कराते हैं तो अनासाया से सारी चीजें हम लोग खुद अपने आप करना शुरू कर देते हैं। तो अब जबकि आप बहुत पहले शायद आपका बैप्टिज्म हो चुका होगा, उस वक्त आपको किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सर्टिफिकेट तो पीटर देखने वाला नहीं है जब हम स्वर्ग के द्वार पर खड़े होंगे। पीटर ये देखने वाला है कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों का जीवन कैसा था। जी ऐसा ही सर्टिफिकेट के आधार पर हमें वहां पर एंट्री नहीं मिलने वाली। जी ऐसे ही अभी मुझे समस्या एक उत्पन्न हो गया। मैंने कोरोना पीरियड में एक बच्चा एडॉप्ट किया, उसके साथ कुछ गलत हो रहा था तो उसको मैंने एडॉप्ट कर लिया। आज वो बड़ा हो रहा है, लेकिन क्या जरूरी है उसको मेरा नाम देना, या ऐसा ऐसा पल कर वो नहीं रह सकता? नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा आपको, उसे नाम देना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर जब कानूनी कार्रवाई होगी या कभी कुछ कायदा कानून में अगर कभी बदलाव आ जाता है तो उसे प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो आप उसे चाहे तो नाम दे सकते हैं या एक एफिडेविट बना के एक कागज जो है वो कोर्ट से, नोटरी से सिर्फ कराएंगे तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसके लिए कोई ये नहीं है। कोर्ट में जाकर उसके लिए सब का जो कानूनन कार्रवाई है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि कल जब एनआरसी आएगा, जब सीए आएगा, और अगर इस बच्चे के पास कागजात नहीं होंगे प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसे एलियन घोषित कर दिया जाएगा, उसे कहीं बाहर से आया हुआ व्यक्ति घोषित किया जाएगा। तो नहीं, मतलब उनके जो जहाँ जन्म हुआ वहाँ का पूरा प्रूफ है, उनका आधार कार्ड से लेकर जन्म सर्टिफिकेट से लेकर सब कुछ है। फिर हो गया ना, फिर उसके लिए आपको कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनके जो पिता का नाम है वो तो आधार कार्ड में होगा, तो उसी जी, के जी। से वो कंटिन्यू कर सकता है, उसके लिए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मान लो उसमें अभी प्रॉब्लम आएगा, मुझे उनका नाम देने के लिए बहुत से कुछ मुझे भाग दौड़ करना पड़ेगा। अगर मैं वैसे ही रहकर उस बच्चा को पालता हूँ तो क्या नहीं हो सकता सर? हो सकता है ना, उसके पिता के नाम का ही इस्तेमाल कीजिए, आपको उसका जी, नाम जी, मैं बदलने भी की वही जरूरत। सोच रहा हूँ। यदि जी जो जी पुत्र से आया है उसी से रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसा समझता हूँ। जी जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के आधार पर जो है उसका आधार कार्ड जो बना है, जन्म का जो सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट, उसके आधार पर उसकी परवरिश हो सकती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास क्या सबूत है कि आपने उसको अडॉप्ट किया है या वो बच्चा आपके पास रहता है? जी, जरूरी नहीं है कि मैंने इसको क्या बस पाल रहे हैं। जी और पाल रहे हैं, लेकिन कैसे आपके पास आया, उसका कुछ सबूत है आपके पास? जी, जी, ऐसा भी नहीं है, ऐसा है सर। हाँ, वो एक हकीकत हो गया। मैं बेंगलोर में था जी, और उधर बेंगलोर कौन सा एरिया मालूम है, वो अबंडेंट लाइफ चर्च का रूम्स है, अटैच रूम्स और हॉल, प्रेयर बहुत बड़ा है उनका। अबंडेंट लाइफ चर्च का वो प्रॉपर्टी है। जी, तो वो रूम में मैं रह रहा था जी, जी, और सब बिलीवर्स बाहर के आते हैं, सब रहते उधर। जी, तो एक एल्डरली ब्रदर था जो तारण हुआ था, उनका नाम नहीं बताता मैं। वो एक रूम में था, मैं एक रूम में था। और वो टाइम कोणत्या कॉलेज म्हणून ने बैंगलोर में बैचलर ऑफ थियोलॉजी कन्वोकेशन था, तो डिग्री देते हैं। जी, जी, तो वो बच्चे लोग नहीं यंग आके उधर रहे थे बहुत जन। जी, तो उनका वो डिग्री देने वाले थे, बैचलर ऑफ थियोलॉजी। जी, तो मैं फेलोशिप वो एल्डरली पर्सन के उसके रूम में जाके कर रहा था। तभी उसने मुझे मेरे रूम से मुझे बुलाया, ब्रदर विल्सन इधर आओ करके। जी, तो उस दिन शाम को उनका डिग्री सर्टिफिकेट देने वाले थे। जी, तो मुझे इंट्रोड्यूस किया, सैमुअल, ये बोला था ऐसा नाम, समझा ना ब्रदर? जी, जी, हाँ, रवि तिंगमल ऐसा नहीं, सैमुअल जॉनसन ऐसा नाम, वो तो पता चल गया आपको। जी, हाँ, तो वो ऐसा इंट्रोड्यूस
किया मुझे, और मुझे वो ब्रदर बोला कि आप बैठ जाए, आप जाओ मत। तो जी। वो ब्रदर क्या चालू किया, उसको तारन का प्रीच करने के लिए चालू कर दिया। जी व्हाट इज साल्वेशन, सब इंग्लिश में बात चल रहा था ब्रदर। जी जी तो तभी मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि ये एल्डरली आदमी, ये यंग बैचलर थियोलॉजी पर तो इतना ध्यान बाइबल का पूरा मैथ्यू मार्क लूक क्या मांगता है वो बोलता है, और ऐसे आदमी को ये एल्डरली पर्सन तारन प्रीच कर रहा था। जी जी तो जब वो प्रीच करता मुझे बहुत दुख लग रहा था। जी और जब वो प्रीच किया ना, तभी मुझे पता चल गया कि उसको सब डिग्री है, सब है, लेकिन तारन क्या है वो मालूम नहीं है उसको। जी जी बाद में उन्हें प्रभु को स्वीकारा, एक्सेप्ट किया एज अ पर्सनल सेवियर। मेरे सामने ये सब हो गया ब्रदर। जी तो तुम बोले ना, अब वो डिग्री ये वो बोले तुम ये तारन हुआ बोला, तो समझा आप जब इधर गए ना, वो सब लोग आपको क्या क्या बात किए। जी हाँ, इसीलिए मुझे लगा कि आपको ये शेयर करने का, आपको समझ में आ गया मैं क्या शेयर किया वो। जी 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 हाँ, और मेरे जिंदगी में 2 बपतिस्मा हुआ है। जी एक जी रोमन कैथोलिक बपतिस्मा हुआ है, वो सर्टिफिकेट मेरे पास है, अभी भी है जी मेरे पास। लेकिन दूसरा बपतिस्मा हुआ है ना, वो आर्गिन तलाव, बेलगाम में आर्गिन तलाव है, आर्गिन तलाव में हुआ है जी दूसरा बपतिस्मा। उसका सर्टिफिकेट नहीं है ब्रदर। जी जी लेकिन तारन क्या है, प्रभु को स्वीकारा है, और व्हाट इज साल्वेशन उसमें 100% आता है। बोला तो व्हाट इज साल्वेशन, जी इसलिए मुझे लगा कि ये शेयर करने का, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, व्हाट इज बाइबल कॉलेज, व्हाट इज साल्वेशन, एंड व्हाट इज हैविंग जीसस इन अ हार्ट। I felt Yeah. I should share it because it has practically happened with me in Bangalore. Yeah. Okay, brother. Thank you. ओके ओके। पर क्या है, ये जो मेरे विरोध या और भी लोग थे उनके विरोध में जैसे बोले, अपने आप को ऊंचा दिखाया, लेकिन कहीं न कहीं ये समस्या में गिरते हैं और प्रचार कर लिए अपनी कलस्या में जरूर बुलाते हैं हमको, लेकिन बुलाते हैं प्रचार के लिए, बुलाते हैं, तांडी जी आइए थोड़ा हमारे यहाँ प्रचार कीजिए, ये जरूर इनवाइट करते हैं। जैसे ब्रदर, मेरा कहने का मतलब है कि जब एक दूसरे को हम मिलते हैं ना, एक 10 मिनट बात करने के बाद सर्टिफिकेट की कुछ जरूरत नहीं। आदमी प्रभु में है, तारन हुआ है क्या नहीं, प्रभु का प्यार है क्या नहीं, एक 15-20 मिनट में पता चलता है ब्रदर। ये मेरा मुझे अनुभव बैंगलोर में आ गया। ये मेरा कहने का यही मतलब है कि एक 15, जब भी हम लोग बात करते हैं, प्रभु की बात करते हैं, तो यहाँ पर डिस्टर्ब होने की बात ही नहीं है। जी हम सब तो आगे बढ़ेंगे। हम सब सीखने के प्रोसीजर में है। ये सबको हुआ है, ये जो भी अनुभव आप सब बोल रहे हैं ना, जिधर सच्चे खुदा में है और उनको बिजनेस को ट्रस्ट होता है, तो हम लोगों को बहुत सारा मुश्किल जैसा आपको कुछ किया है, तो हम भी प्रिपेयर होना चाहिए ना, क्या जवाब देना है, क्या बोलना है। जरा पवित्र आत्मा सिखाते हैं, मगर फिर भी हम भी तैयार होना चाहिए ना मेंटली, एकदम शॉक नहीं होना है। ये अच्छा है, सुनना है जी जी जी। क्योंकि आप लोग जो सच्चा खुदा के वॉक में हैं, वो टेस्ट पास होके आए रहते हैं। उनको ऐसे पोजीशन से, जैसा ब्रदर बोले ना, जिधर पैसा धन का इम्पोर्टेंस कौन है, उनको चर्च चुना। माइक म्यूट हो गया। सिस्टर यू आर ऑन म्यूट। नहीं, से उनको भी चुनाए, लीडर्स करके सेलेक्ट किए रहते हैं। जी जी। और धन की वजह से सेलेक्ट किए रहते हैं। और आप यीशु मसीह में टेस्ट, जो शैतान जो बिछाता है, वो टेस्ट पास होके राज्य के लिए खड़े हुए रहते हैं। आमीन। यस। हाँ, इसके लिए जब आते हैं उनको थ्रेट दिखता है, उनके पोजीशन के लिए थ्रेट दिखता है, इसके लिए ये सब पूछते हैं, ये सर्टिफिकेट हो। मेरा भी 2 बार बैप्टिज्म हुआ है, एक कैथलिक चर्च में जब मैं बच्ची थी, और रिबॉर्न यानी कि
तारण यानी कि साल्वेशन जब पाई तो मेरे चर्च लिविंग वाटर्स भी दिया मुझे, बट उसका सर्टिफिकेट भी मेरे पास नहीं है। अभी समझा हम भी लेके रखना है एक सर्टिफिकेट। ये सब क्वेश्चन आए तो दिखा सकते फटाफट ना, हम खुद में करे टेस्ट पास भी हुए हैं और हम करे हैं बोलने के लिए, क्योंकि प्रूफ आजकल सब गवर्नमेंट थ्रू प्रूफ मांगता है ना, करे है कि रॉन्ग है पर प्रूफ चाहिए होता है, इसलिए। जी अभी जैसे आचार्य जी एक्सपायर्ड हो चुके हैं, सर्टिफिकेट कौन देगा हमारे को? क्या ब्रदर? हमारे जो पास्टर है जिन्होंने बपतिस्मा दिया वो एक्सपायर्ड हो गए हैं। उनका चर्च तो रहेगा ना सब। नहीं, चर्च भी खत्म हो गया है। चर्च भी उन्होंने जिम्मेदारी किसी को दिए थे, उसने भी बंद कर दिया है। अभी हमारे सर्टिफिकेट ही नहीं मिली अभी तक। सर्टिफिकेट हमारा खुदा के साथ है, बपतिस्मा लेकर। और खुदा का वचन भी बोलते हैं ना, आप ये यूर ऑफ द वर्ल्ड, तो आप इधर के नहीं हो। ऐसे ही हमारा सर्टिफिकेट यीशु मसीह है, देखना है। आपके पास सर्टिफिकेट दिखाई कब पड़ेगा? जैसा परमेश्वर ने का पुत्र ने बोला, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो तुम मेरे गवाह और चेले ठहरोगे। तो बस ये सर्टिफिकेट हमारे पास रह गए तो हम जीत गए। तो नहीं, कभी सर्टिफिकेट का काम नहीं अपने को, और अपन बोले भी नहीं किसी को। जी आएंगी समस्या, हमको बंधुआई में डालेंगे, हमको जेल में डालेंगे, मारेंगे, हमको तैयार रहना बस। तैयार तो है जी, मैं इतना समझता हूँ। उसके बाद बाकी तो परमेश्वर से का दास, परमेश्वर के लोगों से हम सीख रहे हैं, उस पर चलने की कोशिश भी कर रहे हैं और करते रहना है। जैसे अभी आचार्य जी ने बोले कि चर्च में पद जो मिलता है, कोई पैसे वाला, कोई बुद्धि वाला, कोई लोगों में पॉपुलर है या कोई ताकत वाला है, ऐसे टाइप का काम करते हैं। पद दिया जा रहा है। रियल में सचमुच में मैंने ये सब चीज देखा है। मैं जितने भी चर्च में गया, ये सब चीज कूट कूट कर भरा हुआ है। सभी तरफ वही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आचार्य जी जो सिखा रहे हैं हमको, तो हमको सीख रहे हैं। तो जब ऐसे परिस्थिति देखते हैं तो हमको उनमें दुखी नहीं होना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, ये हमारा काम है बस। आमेन। आमेन। चलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जी जी। पहले इतिहास की किताब खोलेंगे, उसका 28वां अध्याय 9 और 10वां वचन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 28 वर्स 9 and 10। इधर 5-6 ये पहली कुरिन्थियों की किताब 28वां अध्याय 9वां और 10वां वचन 9 and 10। फर्स्ट क्रॉनिकल्स, इतिहास की पहली किताब, उसका 28वां अध्याय 9 और 10वां वचन। पहला इतिहास 28वां अध्याय 28वां अध्याय 9 और 10। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तो अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। आमेन। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम लोगों को बताई गई है कि उसकी खोज में रहना है। दूसरी बात जो अभी हम लोगों ने चर्चा करी कि हमारे जीवन से भी ये प्रतिबिंबित होता है कि हम लोग खुदावन को कितने
अच्छी रीति से जानते हैं या समझते हैं, पहचानते हैं। इसे और एक बार पढ़ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ब्रदर विल्सन, कुड यू प्लीज रीड दैट इन इंग्लिश? फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 28 वर्स 9 and 10. Brother, it is Chronicles, ne? Chronicles, yeah. Yeah. As for you, my son Solomon, know the God of your father and serve him with a loyal heart and with a willing mind. For the Lord searches all hearts and understands all the intent of the thoughts. If you seek him, he will be found by you. But if you forsake him, he will cast you off forever. Man. Consider now, for the Lord has chosen you to build a house for the sanctuary. Be strong and do it. Amen. तो हम लोग देख रहे हैं कि ये सदियों से चला आ रहा है, सदियों से परमेश्वर बता रहे हैं, क्योंकि वो हमारे मन को जानते हैं, हमारे हृदय में जो बातें हैं वो जानते हैं। तो सच्चे मन से पूरा मन लगाकर जब परमेश्वर की सेवकाई को हम लोग आगे लेते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो हम लोग, जैसे कि अभी हम लोगों ने बिलीव ग्राहम साहब की बात करी, उनके जीवन से हम लोग क्या सीखते हैं, क्या देखते हैं, वो इम्पोर्टेंट बात हम लोगों को देखना और समझना है। क्या मेरे जीवन में मैं आज कहाँ पर हूँ? क्या मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ? क्या परमेश्वर मेरे साथ चल रहे हैं? और क्या मैं परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ रहा हूँ या अपने आप को बढ़ा रहा हूँ? तो ये सारी बातें जो है सीखना समझना जरूरी है, वही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग उदाहरण इस दुनिया के लोगों का इसलिए लेते हैं कि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, ताकि हम लोग इम्प्रूवाइज कर सके, ताकि हम लोग कुछ एडजस्टमेंट्स अपने जीवन में, अपने सेवकाई में, अपनी कलीसिया में, अपने लोगों के साथ कर सके, कि जहां पर सब लोग एक साथ अपनी उन्नति को, आत्मिक उन्नति को हासिल कर पाए। आत्मिक रीति से बढ़ना जरूरी है, आत्मिक उन्नति को हासिल करना जरूरी है, तभी तो हम लोग प्रभु के पास जा पाएंगे, उसके साथ रह पाएंगे। और इस दुनिया के दुनियादारी के नेतृत्व में या इस दुनियादारी की बातों में फंसकर अगर हम लोग उलझ गए, तो फिर हमारी आत्मिक उन्नति जो है वो धीरे धीरे सिमटती चली जाएगी, धीरे धीरे बंद हो जाएगी। उनकी दुनिया के साथ, दुनियादारी की चीजों में जब हम उलझे रहते हैं तो बहुत मुश्किल आती है। इसलिए जो गलतियां लोगों ने की है उनको दोबारा हम लोगों को रिपीट नहीं करना है। मराठी में एक कहावत है, समोरच्याला जेव्हा ठेच लागते तेव्हा मागचा जो आहे तो हुशार होता। अगर किसी को ठेस लगती है, जो आगे बढ़ रहा है हमारे, अगर उसे ठेस लगती है, अगर हम उसके पीछे हैं, तो हम लोग समझ जाते हैं, हमें पता है कि यहाँ कुछ है जिससे ठेस लग सकती है, पहले वालों को लगी है ठोकर। तो हम लोगों को सीखना है, समझना है, जानना है, और फिर वही दर्द को महसूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो पहले वाले ने किया है। इसीलिए हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं दुनिया से, ताकि अपनी कलीसिया में इन सारी चीजों को दूर करें। और जैसे मैं कहता हूँ बार बार कि वी हैव टू बी ए रिस्पॉन्सिबल क्रिश्चियन, जिम्मेदार मसीही बनना है, जिसे अपने जिम्मेदारी का एहसास हो। और जब ये होगा तो हमारी परिपक्वता जो है, जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है, वो बढ़ेगी। तो आज यहीं पर रुकते हैं, रुकने के पहले प्रार्थना करेंगे। एक देश है साउथ अमेरिका को, एक वचन को मैं थोड़ा आपसे समझना चाहा। जैसे हम पहला कुरिन्थियों में पढ़ा है, पहला कुरिन्थियों को जब देख रहे थे तो 25 पद आया था
क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। परमेश्वर की निर्बलता और परमेश्वर की मूर्खता, ये दोनों ठीक से थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। इसके लिए कल मिलते हैं। जी 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 उनके इस बारे में कल चर्चा करेंगे। जी जी आज चिली के लिए प्रार्थना करते हैं। एक देश है जिसका नाम है चिली, और ये आता है साउथ अमेरिका में। हम लोग उस तरफ ही हैं आज अभी भी। तो साउथ अमेरिका की इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं, चिली के लिए।